मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा मैं आपको करवाने वाली हूँ यानी कि महाभारत, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें लेसन 31 है। उसमें भीष्म जो पितामह थे, भीष्म जो है सरसैया पर, क्योंकि जब युद्ध चल रहा था तो काफ़ी आक्रामक युद्ध था और आपने पढ़ा था कि 30वें दिन यानी कि 30 लेसन में जो था आपने पढ़ा था, तीसरे दिन किस किस के बीच और कैसा युद्ध हुआ था। तो एक बार जो है मैं आपको लेसन 30 के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जिससे आप आगामी अच्छी तरह देख सके लेसन। तो 7वें, 8वें और 9वें दिन का युद्ध है 30 लेसन में। तो इसमें जो है 7वें दिन का युद्ध जो था वो एक केंद्रित युद्ध नहीं था, एक जगह पर खड़े होकर युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि अलग अलग टुकड़ियों में जो है वो युद्ध बट गया था। यानी कि वीर योद्धा जो थे वो अलग अलग स्थान पर खड़े होकर युद्ध कर रहे थे, यानी कि 7 भागों में जो है 7वें दिन का युद्ध बट गया था। तो ये याद रखेंगे कि 7वें दिन, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि 7वें दिन का युद्ध कितने भागों में बटा था, तो 7 भागों में बट गया था। 7वां दिन 7 बार, क्लियर, याद रह जाएगा ऐसे। तो वो एक केंद्रित युद्ध भी नहीं था, एक केंद्र के यानी कि एक स्थान पर रहकर वो युद्ध नहीं था, यानी कि 7 भागों में वो युद्ध हो गया था। उसमें जो है कई मोर्चों पर व्याप्त था, यानी कि कई मोर्चों पर जो है वीरों ने मोर्चे, जो विख्यात वीर थे, विख्यात यानी कि प्रसिद्ध वीर थे, उनको जो है उन मोर्चों पर खड़ा किया गया था। द्रोणाचार्य के साथ जो है लड़ाई में विराट को हार माननी पड़ी थी। जो एक जगह पर जो थे कौन कर रहे थे, यानी कि द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे थे और उसके सामने कौन थे, विराट, जो कि पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो यानी कि 7वें दिन द्रोणाचार्य के सामने विराट को हार माननी पड़ी थी और उसके मुंह जो है देखना पड़ा था। किसका मुंह, हार का मुंह, यानी कि पांडवों की हार हुई थी 7वें दिन। तो विराट के पुत्र उत्तर और श्वेत, विराट के जो पुत्र थे विराट नगर में, जहाँ ये पांडव रहे थे, विराट नगर में जहाँ पांडव रहे थे ना, तो उनके जो पुत्र थे उत्तर जो कि अर्जुन के साथ लड़ने गया था कौरवों के साथ, याद है ना, वृंदला ने उसको नाच गाना सिखाया था उत्तर को, याद आया। तो यानी कि विराट के पुत्र उत्तर और श्वेत पहले ही दिन लड़ाई में खेत हो चुके थे, खेत यानी कि मर चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। उत्तर और श्वेत नाम थे ये उत्तर विराट के बेटे का। और जो नेक्स्ट यानी कि 8वें दिन पहले ही धावे में भीष्म ने धृतराष्ट्र के, भीष्म ने 8वें दिन जो है पहले ही धावे में भीम ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों को मार दिया था, जो कि चौथे दिन के युद्ध में भी इसको दिखाया गया है कि भीम ने जो है उसके 8 बेटों को मार दिया था। तो इसमें जो है एक अर्जुन का पुत्र था, नाग कन्या से जो उत्पन्न हुआ था, कौन था, अर्जुन का एक पुत्र था इरावत, और एक हाथी का नाम भी इरावत था, आपने सुना होगा, एक हाथी का नाम भी इरावत था। और इरावत जो था वो किसका पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था। और किससे पैदा हुआ था, वो नाग कन्या से, नाग कन्या जैसे नाटक चलते हैं ना आपके, उसमें नाग की कन्या थी वो, तो उससे जो है इरावत यानी कि वीर गति को भी प्राप्त हो गया था। किस दिन, 8वें दिन। तो उसमें जो है जब इरावत मृत्यु को प्राप्त हो गया था तो भीम का पुत्र घटोत्कच, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो घटोत्कच जो है उन्होंने जोर से गर्जना की। अब कोई एक राक्षस जब पुकारता है तो राक्षसनी से पैदा हुआ था, यानी कि हिडिंबा से पैदा हुआ था भीम का पुत्र। तो उसका विशाल शरीर और विशाल जो है काया उसकी सब तरीके से, तो वो गर्जना करता हुआ सारी सेना को उसने जो है थर्रा दिया था। थर्राया नहीं, घबराहट हो गई थी कौरवों की सेना को।
और 90 दिन यानी कि 90 दिन का जो युद्ध था, अभिमन्यु ने अपने रण कौशल का परिचय दिया था 90 दिन के युद्ध में। अभिमन्यु को जानते हैं, सभी जानते हैं। तो ये भी अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। तो इसने 90 दिन जो है अपने रण कौशल का परिचय दिया था और पितामह ने इस दिन पांडव सेना को बड़ी दुर्गति की थी। एक चक्रव्यूह की रचना की थी, जैसे आपने देखा था कि चक्रव्यूह टीवी स्क्रीन पर भी देखा था कि चक्रव्यूह की रचना की थी। और उसमें जो है कौरव सेना ने यानी कि भीष्म पितामह ने उसकी पांडवों की जो है बड़ी ही दुर्गति की थी, इनको बहुत ही परेशान किया था। यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को भी बड़ी पीड़ा हुई थी। कौन से दिन के युद्ध में? 90 दिन के युद्ध में। अब जो है मैं आपको 31 लेसन के बारे में बताना चाहूँगी कि भीष्म सर सैया पर, क्या भीष्म सर सैया पर। तो आपको जो है मैं 30 लेसन करवाती हुई, जब भी मैं कोई नया लेसन करवाती हूँ तो पिछले लेसन का सार थोड़ा बताते हुए चलते हैं। तो भीष्म जो है सर सैया पर आ गए थे, यानी कि 10वें दिन, 90 दिन में तो जो है भीष्म पितामह ने पांडवों पर भारी आक्रमण किया था और 10वें दिन जो है युद्ध में पांडवों ने शिखंडी को आगे किया। अब आपको भी ये पता है, आपने अगर महाभारत देखा होगा कि भीष्म पितामह जो थे वो औरतों पे जो है औरतों पर शस्त्र नहीं उठाया करते थे, क्योंकि वे वीर पराक्रमी थे, क्योंकि वे औरतों पर हाथ उठाना अच्छा नहीं मानते थे। तो पांडवों ने जो है शिखंडी, यानी कि शिखंडी को जानते हो ना, तो उसको जो है आगे कर दिया। आगे करने के बाद जो है अर्जुन उसके पीछे पीछे से बाण चलाता रहा। शिखंडी को आगे कर दिया और अर्जुन जो है उसके पीछे बाण चलाता रहा और अर्जुन ने जो है शिखंडी की आड़ में बाणों पर बाण चलाकर शिखंडी को अपने रथ पर बैठा लिया आगे और उसकी आड़ में यानी कि उसके पीछे होकर और जो है बाण चलाकर पितामह भीष्म को घायल कर दिया। इतने बाण चलाए अर्जुन ने कि बाणों पर बाण, उधर से भीष्म पितामह भी चला रहे थे, ऐसा तो नहीं था कि वे नहीं चला रहे थे। दोनों साइड से बाण जो है परपंच लहरा रहा था बाणों का। और जो है अर्जुन ने इतने बाण चलाए कि भीष्म रथ से जो है नीचे गिर पड़े। भीष्म पितामह रथ से नीचे गिर पड़े और परंतु उनका शरीर धरती पर न गिरा। उनका शरीर जो है धरती पर न गिरा और बाणों के ऊपर ही टिक गया। मतलब अर्जुन ने जो है इस तरीके से 2 बाण निकाले जिससे कि जो है भीष्म पितामह का सिरहाना बन गया एक तरीके से। तो उनका जो सिर था वो धरती के ऊपर रहा, यानी कि धरती पर नहीं टिका और बाणों ने उनकी सैया का रूप ले लिया था कि भीष्म पितामह को अर्जुन ने इतने बाण मार दिए थे कि जैसे ही वो रथ से नीचे गिरे तो वो बाण नीचे रह गए थे और भीष्म पितामह का जो शरीर था वो बाणों पर टिका हुआ था कि इतने बाण जो है भीष्म पितामह को लगे हुए थे। तो एक जो है उनका सिर बचा था और सिर के लिए भी जो है बाद में अर्जुन ने 2 बाण ऐसे चलाए थे जिससे कि उनका सिरहाना बन गया था। ऐसे देखा होगा ना, दृश्य आ रहा ना आंखों के सामने, तो इसको बोलते हैं चित्रात्मक दृश्य। तो अर्जुन ने जो है सरसैया का रूप उन्होंने दे दिया था, यानी कि भीष्म पितामह को, परंतु उनका सिर अभी भी लटका रहा था। तो अर्जुन ने 3 बाण और छोड़कर भीष्म के सिर के लिए क्या बना था? सिरहाना भी बना दिया था। और जब भीष्म ने कहा कि उन्हें प्यास लगी है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में इतना भयंकर युद्ध हुआ था और इतने बाणों से घायल होने के बावजूद जो है भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, तो अर्जुन ने जो है एक तीर पाताल में छोड़कर, पाताल लोक सबसे नीचे यानी कि पाताल में छोड़कर जल निकाला, जल की धारा निकल आई और वो सीधी धारा जो थी
वो भीष्म पितामह के मुंह में आई। तो अर्जुन ने जो है एक बाण यानी के पाताल लोक में मारा था और वहाँ से जो है वहाँ से निकला हुआ जल जो है पितामह को पिलाया। भीष्म ने कहा कि वे अपने शरीर को त्याग सूर्य के उत्तरायण में आने पर करेंगे, कि वो जो है भीष्म पितामह ने कहा कि वो जो है अभी अपना शरीर नहीं त्यागेंगे। अभी जो है वो कष्ट, अगर बाण लग जाते हैं या कुछ शरीर में चुभ जाता है तो कितना दर्द होता है ना होता। तो भीष्म पितामह के तो पूरे शरीर पर इतने बाण लगे हुए थे कि उनकी सैया का रूप उसने बाणों ने ले लिया था। तो भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं अभी अपना शरीर को त्याग नहीं दूंगा, यानी कि मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, क्योंकि उनका अपनी इच्छा के अनुसार उनको मृत्यु का वरदान था। कितना अच्छा होता है कि अपनी इच्छा से मृत्यु का वरदान है। चलो जी, तो उन्होंने कहा मैं उत्तरायण तक जो है यानी कि आने पर करेंगे। वो उत्तरायण जब आएगी, महीने के होता होगा कुछ इसमें उत्तरायण में, तो आने पर ही अपने शरीर का त्याग वे करेंगे। कौन? भीष्म पितामह हैं। जब तक जो भी इस युद्ध में जीवित बचे वह आकर उन्हें देख सकता है। जो भी प्रतिदिन या अंत में जो भी युद्ध में बचता है यानी कि मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, तो वो आकर उनसे मिल सकते हैं। किससे? भीष्म पितामह से। तो ये बता देता, आपने देखा होगा कि जब संध्या काल में युद्ध समाप्त हो जाता था तो कोई ना कोई भीष्म पितामह से मिलने अवश्य जाया करते थे रात को। देखा होगा ना, टीवी स्क्रीन पे देखा होगा, याद है कुछ? तो कर्ण को जब यह समाचार मिला कि भीष्म पितामह घायल होकर युद्ध भूमि में पड़े हैं, किसको पता लगा? कर्ण को। कर्ण कौन था? कुंती का पुत्र था, जो सूर्य देव के प्रताप से प्रकट हुआ था। पहले इतना मतलब साधना करते थे, प्रभु का स्मरण करते थे कि भगवान भी जो है उनको वरदान दे दिया करते थे। समझ रहे? तो सूर्य पुत्र यानी कि सूर्य के प्रताप से, सूर्य के वरदान से जो है कुंती को ये पुत्र हुआ था। कौन? कर्ण। कर्ण को जब यह समाचार मिला कि भीष्म पितामह घायल होकर युद्ध भूमि में पड़े हैं, तो वह उनसे मिलने गया। कौन गया? कर्ण। और घायल होकर युद्ध भूमि में पड़े उनसे मिलने गया, तो महाकर्ण के मुख पर भय की छाया सी देखकर भीष्म ने उन्हें कहा कि वह कुंती का पुत्र है। अब भीष्म पितामह तो सरसैया पे आ गए थे, तो किसको भय नहीं होता कि इतना बड़ा योद्धा जो सरसैया पर लेटा दिया अर्जुन ने, तो किसको भय नहीं होगा? तो उनके चेहरे पर यानी कि कर्ण के चेहरे पर भय बना हुआ था और उन्होंने वो भीष्म पितामह के पास आए तो उन्होंने कहा कि आप कुंती पुत्र हैं, यानी कि कुंती के पुत्र हैं। ये तो कर्ण को पहले ही पता लग गया था जब कुंती उनके पास गई थी, पता है? हाँ, कुंती वाले लेसन में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन कर्ण और कुंती का लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें जो है जब कर्ण पहुंचा वहाँ तो उसको तो पहले ही पता लग चुका था, जब कुंती उससे मांगने गई थी अपने भाइयों की रक्षा के लिए और अपने जो है बेटों की तरफ युद्ध करने के लिए उसको कहने के लिए गई थी, तो ये कुंती ने उनको वहाँ भी बता दिया था कि आप किसी राधे के पुत्र नहीं हो, आप कुंती पुत्र हो। तो कर्ण के मुख पर भय की छाया सी देखकर भीष्म ने उन्हें कहा कि आप कुंती के पुत्र हो। अंत उसे पांडवों से शत्रुता त्याग करके जो है पांडवों से मित्रता कर लेनी चाहिए। किसने कहा? ये भी भीष्म पितामह ने उनको कहा कि आप कुंती पुत्र हो, आप जो है कौरवों से पांडवों से जो शत्रुता आपने कर रखी है उनसे शत्रुता त्याग कर उनमें मिल जाओ, यानी कि आप उनके बड़े भाई हो।
परंतु कर्ण ने बड़ी विनम्रता से, बड़ी प्रार्थना से उन्हें कहा कि इस समय उनका कर्तव्य यही है कि वो अपने मित्र की ओर से ही युद्ध करें, क्योंकि जिस मित्र ने उसको नाम दिया ना कि मेरा मित्र है, जब उसको सभा में कर्ण को ये कहा जा रहा था कि तेरा नाम पता ना, गांव पता कि किसका पुत्र है, कैसे पुत्र है, तो उस समय जो है कोई भी आगे नहीं आया था। तो दुर्योधन ने उसको कि ये मेरा मित्र है और इसको जो मैं अंग देश का राज्य दे दूंगा। तो अंग देश का जो है राज्य देकर उसको अंग देश का जो है राजा बना दिया था। अब अंत समय जब युद्ध का टाइम आया तो माता कुंती भी उसके पास पहुंच जाती हैं। वो कहती है अपने भाइयों में मिल जाओ, उनसे युद्ध ना करो, आप कौरवों से को त्याग दो। और भीष्म पितामह भी अब यही उनको निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है अपने भाइयों में मिल जाएं और उनसे शत्रुता ना करें। तो मित्रता कर लेनी चाहिए। परंतु कर्ण ने बड़ी विनम्रता से उन्हें कहा कि इस समय उनका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, कि वह दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध लड़े, क्योंकि जिसने उसको नाम दिया था तो वह उसी की तरफ से जो है युद्ध लड़ना चाहता है। तो उसके बाद जो है वह दुर्योधन के पक्ष में ही रहकर युद्ध लड़ना चाहता है। साथ ही कर्ण ने अपने दोषों की माफ़ी भी मांगी, जो कि भीष्म पितामह को उल्टा सीधा उन्होंने कहा था। भीष्म ने उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने को कहा कि आप जो है अगर पांडवों की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप अपनी इच्छा से कार्य करिएगा। कौरव ने जो है भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। पहले कौन था सेनापति? भीष्म पितामह। अब वो घायल हो गया, सरसैया पर गिर पड़े थे। मैं बाद में पूछूंगी किसी भी बच्चे से मैं क्या पढ़ा रही हूँ। किसी बच्चे का इधर उधर ध्यान है तो यहाँ आप टाइम पास करने के लिए नहीं आते। ठीक है जी, पूछूंगी मैं क्या पढ़ाया, क्या बता रही हूँ, ध्यान से सुने, यहाँ आते हो तो। शुरू से मैं लेके चली हूँ कि पिछला इनको पता लग जाए। 29 करवाया था ना उस दिन। हाँ, तो 30 भी मैं साथ साथ इसके लेके चली हूँ। तो ये मैं बता रही हूँ 31 लेसन, क्योंकि एक लेसन में पहले दे चुकी होती हूँ, क्योंकि लेसन ज़्यादा है, अभी ग्रामर भी रहती है। 40 लेसन है, आप 31 पे आ गए तो भागेगा सिलेबस अब। तो इसमें जो है कि दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध लड़े। कहाँ थे? तो दुर्योधन के पक्ष में ही रहकर वह युद्ध लड़ेगा। साथ ही कर्ण ने अपने दोषों की माफ़ी मांग ली थी। किससे? भीष्म पितामह से। भीष्म ने जो है उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने को कहा। किसको? कर्ण को। कौरव ने भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को अपना सेनापति बनाया और उन्होंने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए, किसने? द्रोणाचार्य ने संचालन करते हुए उन्होंने 5वें दिन तक कौरवों की सेना का संचालन किया, यानी कि सेनापति बने रहे। कौन? द्रोणाचार्य। कितने दिन तक? 5 दिन तक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द्रोणाचार्य ने कौरवों की सेना का कितने दिन तक संचालन किया, तो 5 दिन तक। 5 दिन तक जो है कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया, भयंकर युद्ध किया। और वे पांडवों के एक से एक बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धाओं से अकेले ही भिड़ जाते थे। कौन? द्रोणाचार्य, जो कि पांडवों के गुरु भी थे। और एक एक को जो है खदेड़ दिया। खदेड़ दिया मीन्स भगा दिया। 11वें दिन दुर्योधन, कर्ण आदि कौरवों ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की योजना बनाई। किसने? कौरवों ने। कि कौन कौन थे उसमें? 11वें दिन कर्ण और दुर्योधन
आदि कौरव जो थे उन्होंने युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ने की जो है योजना बनाई, ताकि उनको बंदी बनाकर पांडवों को शस्त्र टेकने पर मजबूर किया जा सके, कि वो उसकी देख रेख में लग जाएंगे कहाँ युधिष्ठिर चले गए और वे इस युद्ध में शस्त्र रख देंगे। तो ऐसी योजना बनाई कि युधिष्ठिर को जो है बंदी बना लिया जाए और उसको युद्ध भूमि से दूर ले जाया जाए। तो द्रोणाचार्य दुर्योधन की इस चाल से सहमत तो नहीं थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु यह सोचकर कि इस बहाने उसे युधिष्ठिर के प्राण नहीं लेने पड़ेंगे, उन्होंने दुर्योधन की बात मान ली। किसने मान ली? द्रोणाचार्य ने। अगर युधिष्ठिर को बंदी बना लिया तो द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर के प्राण नहीं लेने पड़ेंगे। तो इस कारण जो है द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की यह बात मान ली। पांडवों को जब द्रोणाचार्य की इस प्रतिज्ञा का पता चला तो वे भयभीत हुए कि भाई युधिष्ठिर को बंदी बनाया जाएगा भाई को, तो योजना का तो खुफिया योजना का तो पता चल ही जाता है कुछ ना कुछ। तो उसमें जो है उसको पता चला पांडवों को, तो तब द्रोणाचार्य की इस प्रतिज्ञा का पता चला तो वे भयभीत हुए, यानी कि भौचक के रह गए, डर गए, एक तरीके से भयभीत हो गए कि ऐसा भी कर सकते हैं हमारे कुलगुरु। उन्होंने युधिष्ठिर की सुरक्षा बढ़ा दी। किसने? पांडवों ने। उन्होंने युधिष्ठिर की जो है सुरक्षा बढ़ा दी और फिर भी धृष्टद्युम्न को हराते हुए द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ ही लिया। धृष्टद्युम्न जानते हो, धृष्टद्युम्न का नाम आया था, ये कौन थे? ये सेनापति थे। हाँ, तो धृष्टद्युम्न को हराते हुए द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ ही लिया, परंतु अचानक अर्जुन उधर से आ पहुंचा वहां पर युधिष्ठिर के पास और उसने अपने प्राणों की अविरल वर्षा से द्रोणाचार्य को पीछे हटने से मजबूर कर दिया, क्योंकि युधिष्ठिर को जो है बचाते हुए अर्जुन ने जो है अविरल यानी कि बहुत अधिक जो है द्रोणाचार्य पर बाणों की बौछार की। किसने? अर्जुन ने। और उसको जो है पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। किसको? द्रोणाचार्य को। तो युधिष्ठिर छुड़ा लिए गए। किसने छुड़ाए? अर्जुन ने। तो यानी कि उस दिन की 11वें दिन की जो उनकी कौरवों की प्लानिंग थी कि युधिष्ठिर को बंदी बनाया जाए, तो किसी कारण जो है वो अर्जुन वहाँ पर समय पर पहुँच गए और उन्होंने जो है उनको छुड़ा लिया और धृष्टद्युम्न जो थे उनको वे अच्छी तरह हरा चुके थे एक तरीके से। तो उस दिन भी यानी कि कौरवों के पक्ष में ही ये युद्ध था। तो आज जो है बेटा मैंने आपको बताया 30 और 31 पार्ट में क्या हुआ था, क्या होने वाला था, तो इसके बारे में जो है आपको पूर्ण मैंने जानकारी दी है। तो सभी बच्चे जो है घर पर रीडिंग जहाँ तक नहीं की वहाँ से ही रीडिंग करें। महाभारत है, इजी है, पाठ पढ़ोगे तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।